हाँ जी क्लास, अब वेरी गुड इवनिंग। आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया। क्लास इससे पहले वाली वीडियोस में ऑलरेडी हम 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। उसमें हम पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, सारे फॉर्मूले, हीलॉन्स फॉर्मूला, ट्रायंगल, सेक्टर, सेगमेंट सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम कोऑर्डिनेटर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमने पहली एक्सरसाइज सेट भी कर लिया था। अब हम करने वाले दूसरी एक्सरसाइज सेट। क्लियर बच्चे? क्लियर? यहाँ पे चैप्टर है हमारा भैया सामने। आज हम दूसरी एक्सरसाइज सेट करने वाले हमारा। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज सेट 6.2। तो भैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी भैया एक्सरसाइज है भैया, मजा आएगा करने में। स्टार्ट करें क्लास। सामने देखिए सभी बच्चे पूरे फोकस के साथ देखो क्लास। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। पहले भाई ट्रायंगल के बारे में इस चैप्टर में डेली ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। एक बार रिवाइज कराया तो भैया रिवाइज करा दो, रिवाइज करना जरूरी होता है। देखिए बच्चों, हाँ, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में। किसके बारे में? एक छोटा सा क्विक रिकैप करा रहा हूं बच्चे। ट्रायंगल में किस किस के बारे में पढ़ेंगे? तो ये ट्रायंगल, आपने ट्रायंगल के बारे में क्या पढ़ा? ट्रायंगल के एरिया निकालना सीखा आपने। तो ट्रायंगल के बारे में भैया हमें 3 फॉर्मूले देखे जिससे हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस वो होता है जिस पर ट्रायंगल टिका हुआ होता है, जिस पर ट्रायंगल टिका हुआ होता है उसको बेस बोलते हैं। तो भाई ट्रायंगल का बेस पता है अगर आपको ट्रायंगल की हाइट पता है। अब भाई हाइट में 2 तरीके से हो सकती है, लेकिन अगर ट्रायंगल के अंदर ऐसा दे रखा है ये भी आपकी हाइट है, अगर सेम बेस से आपके से बाहर की तरफ दे रखी है तो वो भी आपकी हाइट है। गाइस याद रखना, अगर मैं मुझे अपनी हाइट नापनी है तो क्या मैं अपने बिल्कुल बीच से यहाँ निकालूं? तो भाई अगर मैं इस ट्रायंगल की हाइट में इसके सेम बेस से बाहर की तरफ से नापूं तब भी मैं नाप सकता हूं। याद रखना, ट्रायंगल की हाइट उसकी बाहर हो सकती है। ट्रायंगल की हाइट को नापने के लिए उसके बाहर से नाप सकते हैं। तो भैया पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला, अगर आपको बेस और हाइट पता है, आपको पता है बेस कितना सेंटीमीटर है, हाइट कितनी सेंटीमीटर है, तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से आप ट्रायंगल के एरिया बहुत प्यार से निकाल सकते हो। क्लियर है? क्लियर है। सेकंड चीज आपने देखी, सेकंड आपने देखा, अगर आपके पास आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर आपके पास आ जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का बच्चा होता है वो, जिसकी भैया तीनों साइड बराबर होती है, तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल 60 डिग्री, ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, इनटू साइड का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब तीसरा और आखिरी तरीका भाई ये रामबाण तरीका है। रामबाण तरीका मतलब इससे आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, किसी भी ट्रायंगल का। ठीक है, इसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। भैया हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला सबसे पहले आपको तीनों साइड को प्लस कर दो, a प्लस b प्लस c अपॉन में 2 और उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी पेरीमीटर का हाफ निकाल दो, सेमी पेरीमीटर निकाल दो। s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा। अब आपका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब यहाँ पे a b c जो होते हैं वो ट्रायंगल की साइड्स होते हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। आपको बोला गया है ट्रायंगल देखिएगा, आपको बोला गया है फिगर 6.31 में एक ट्रायंगल दे रखा है ADE, एक ट्रायंगल दे रखा है। आपको बोला है इसका एरिया निकालो। क्या निकालो? तो भाई मुझे दे रखा है यहाँ पे ये वाला दे रखा है। तो भाई इधर देखो, यहाँ पे आमने सामने की साइड बराबर लग रही है, ये अगर 10 है भाई, ये साइड अगर BC साइड आपकी 10 है तो AB साइड भी आपकी 10 होगी, आमने सामने के बराबर लग रही है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये आपकी 8 है तो ये वाली भी 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चे? ठीक है भैया, रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होती है, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भैया? तो ये तो ट्रायंगल का बेस है, ये तो ट्रायंगल का बेस है, तो यहाँ पे हमें क्या बच गया भैया? तो आपको गिवन क्या है? यहाँ पे बेस बच गया ट्रायंगल का 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट की पता चल गई आपको। इधर देखो, इधर देखो, ट्रायंगल की हाइट क्या होनी थी? यहाँ पे ये इसकी हाइट होनी थी। अब ये वाला हिस्सा तो भाई ये 10 दे रखा है, कितना दे रखा है? 10। तो भाई यहाँ पे आप लिख दो हाइट दे रखा है आपको 10, हाइट दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना है एरिया। क्या निकालना है? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? बेस और हाइट पता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। आप पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाफ बेस की जगह 8 और हाइट की जगह 10, तो 2 से 5 हाथ कट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? 1 इनटू 8 इनटू 5, 8 5 40 सेंटीमीटर का आंसर आ गया। क्या वो दिक्कत थी भैया? इस एरिया हमेशा सेंटीमीटर यूनिट स्क्वायर में आएगा,
एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में आएगा। तो भैया फर्स्ट क्वेश्चन प्यार से कर लिया आपने, क्या कोई दिक्कत थी इसमें? नहीं। एक बार जल्दी से क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो, फास्ट क्विक। हाँ जी क्लास, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी था। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया था पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो भैया ट्रेपीजियम की बात करी हुई है, तो ट्रेपीजियम बनाते हैं। एक सेकंड बताइए, एक ट्रेपीजियम की बात करी है, यहां पे बनाते हैं ट्रेपीजियम। देखो अब आपको बोला है द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अब ट्रेपीजियम को मैं नाम दिया ए बी सी और डी। यहाँ पे ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड कौन कौन सी है भैया? ये दोनों साइड पैरेलल है। ठीक है, जब मैं इस साइड को मैं पैरेलल साइड को होती है तो जिसको जितना मर्जी बढ़ा दो आपस में मिलती नहीं है। ये देखा क्या मैं देखो, अगर मैं इस साइड को आगे बढ़ाऊंगा, इस साइड को आगे बढ़ाऊंगा, ये तो आगे जाके मिल जाएगी, ये तो आगे जाके मिल जाएगी। तो ये साइड पैरेलल नहीं है। तो कौन सी साइड पैरेलल है भैया? आपकी ये वाली साइड पैरेलल है, ये वाली साइड पैरेलल है। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो आपकी पैरेलल साइड कौन सी है भैया? आपकी पैरेलल साइड है एबी और डीसी। ठीक है, अब पैरेलल साइड से देखिए 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। भाई ये साइड बड़ी है, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये साइड छोटी है, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। भाई इतना क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आगे इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल। अगर इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, हाँ जी क्लास, तो देखिए भैया आपको बोल रखा था एक साइड 40 है, दूसरी साइड 20 है। अब आपको बोला है इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल। अब ये जो नॉन पैरेलल साइड्स भैया हमने देखा ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है, तो ये इक्वल है। ये क्या भैया? इक्वल है। अब ईच बीइंग 26 सेंटीमीटर, अब ये भी 26 सेंटीमीटर है, ये भी 26 सेंटीमीटर है। भाई बोला दोनों की दोनों 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। अब इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है आपको। क्या करना है? एरिया। कैसे निकालोगे इस ट्रेपीजियम का एरिया? तो गाइस इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं? सबसे पहले हम इनको ए और सी को जोड़ देंगे। ए और सी को, एक सेकंड चाहिए, एक सेकंड चाहिए। हम इसको दो ट्रायंगल से बांट देते हैं। हम इसको दो ट्रायंगल्स में बांट देते हैं, जिससे एक सेकंड बोलो, लेकिन भाई बीच वाली साइड क्या होगी? वेट, ये छोड़ो गाइस। अपना ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का लिए भी आपके पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, जो कि भाई स्कूल से कराया दिखाओ, बता दो। हाफ इनटू d1 d2। नहीं भैया वो रोम्बस का होता है, वो नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। इधर देखो, अब आपके सामने जो इमेज थी वो दोबारा बनाते हैं। देखो आपको बोला था भैया ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, उसकी भैया एक साइड 20 और 40, ये 26 और ये भी 26। ठीक है, इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो लिखो भाई गिवन एबीसीडी ट्रेपीजियम है, एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। भाई एबीसीडी ट्रेपीजियम है जिसके अंदर इन विच, जिसके अंदर क्या होगा भैया? ए बी 40 हो जाएगा, ठीक है, बीसी आपका 26 हो जाएगा, ठीक है, सीडी 20 हो जाएगा, और डी या फिर एडी जो भी बोले ये 26 हो जाएगा। ये क्या फाइंड करना है? एरिया। टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी, ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी। भैया इसमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। अब एरिया निकालने के जैसे हमने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया था ना वहां पे, भाई वहां पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाया था हमने एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैसे ही यहाँ पे भी एक हीरोन्स फॉर्मूला लगता है, लेकिन वो हीरोन्स फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। इधर देखिए भाई, यहाँ पे भी एक हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा, लेकिन वो हीरोन्स फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। किस तरीके से लगने वाला है देखो। अब तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। ये हीरोन्स फॉर्मूला रहने वाला है। ये कल से फॉर्मूला रहने वाला है जिससे हम ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। ठीक है, हाँ बच्चे, तो ये हमने इस तरीके से लगाया। क्लियर है? हमने एस नहीं आएगा इसमें, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। इस तरीके से आप अगर आपको ट्रेपीजियम की चारों साइड पता है, तो इस फॉर्मूले से आप ट्रेपीजियम का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एस। तो एस कैसे निकालोगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में 2। सारी साइड को प्लस में 2 से डिवाइड कर दो, तो 20 प्लस 40 प्लस 26 प्लस 26, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। 60 और भैया इसका प्लस कर दो भैया, जल्दी बताओ कितना आ जाएगा आंसर। देखो भैया 40 प्लस 20 प्लस 26 प्लस 26, तो आपका आंसर आएगा 112। कितना आ जाएगा?
112 को 2 से डिवाइड करो 2 5 10 1 8 6 12 तो ऐसा आपका 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 56। अब भाई फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, एबीसी आपको पता ही है। इसके बाद यहां से करना है आपको, तो देखो अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c और s माइनस d। देखो बच्चे यहां पे कितना हो जाएगा 56 माइनस में 40, 56 माइनस में 20, 56 माइनस में 26, ये साइड्स है, ये साइड्स है 56 माइनस में 26। ठीक है बच्चे, ये साइड्स है, सारी साइड ट्रेपेजॉइडल की। अब यहां पे वैल्यू निकालते हैं। देखो बच्चे 56 में 40 जाएंगे कितने बचेंगे 16, कितने बचेंगे 56 में 20 जाएंगे 36, यहां पे 56 में 26 जाएंगे 30 और यहां पे भी 30। क्या ये बच रहा है? कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है। यहां पे एक नहीं कोई क्या 40 या 20 बस चारों साइड लेंगे, आपको कोई भी साइड ऊपर नीचे करके ले सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे हमने पहली साइड 40 ले ली, दूसरी साइड 20 और 26 और 26 तो देखा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, साइड्स को एबीसी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ऐसा। अब यहाँ पर इन सब के एलसीएम ले लोगे, 16 का एलसीएम लोगे, 36 का एलसीएम लोगे, 30 का एलसीएम लोगे। 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 से 18 बार पे, 2 से 9 बार पे, 3 से 3 बार पे, 3 से 1 बार। अब 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे भैया 16 की जगह क्या लिख देंगे 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है, 36 की जगह क्या लिख देंगे 2 into 2 into 3 into 3। ठीक है, अब 30 की जगह 2 into 3 into 5, एक और 30 की जगह 2 into 3 into 5। ये हमने लिख दिया। अब देख लो भैया कितनी बार 2 है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार 1 2 3 4 5 कितनी बार है 2 बार। ठीक है बच्चे, अब जरा पेयर बना देंगे, 2 का पेयर बनेंगे, यहाँ 2 का पेयर बनेंगे, यहाँ 2 का पेयर बनेंगे, यहाँ 2 का पेयर बनेंगे, 3 का पेयर बनेंगे, यहाँ 3 का हो गया 5 का। ठीक है, हर 2 के पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, इसमें से एक 2 बाहर आ गया, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, इसमें से एक 3, इसमें से एक 3, इसमें से एक 5। तो इस तरीके सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व करना भी सीखते रहो साथ साथ। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 जा 54 और 48 16 3 जा 48 48 को अब भैया जरा सॉल्व करके देख लो। देखो इधर 2 into 2 into 2 into 2 4 में 2 हो गए into 3 into 3 into 5। तो आपके आंसर आ जाएगा 720। क्या जाएगा 720 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बस चेक करना क्या हमने सही करा है, क्या हमने सही करा है। ठीक है, 720 का स्क्वायर आपके पास आंसर आ गया। चेक कर लो एक बार। तो हमने क्या करा भैया ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया s - a s - b s - c। यहाँ पे a पहले s की वैल्यू निकाली, सबको प्लस के 2 से डिवाइड करके फिर यहाँ पे सॉल्व करके जब हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है बच्चे। पेयर बन के बाहर आएगा तो रूट से बाहर हो जाएगा, पेयर बन के बाहर आएगा रूट से बाहर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया भाई। चारों साइड्स को एबीसीडी मान लिया, s निकाला, हेरोन्स फॉर्मूले की तरह फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करके आंसर आ गया। क्लियर है, ओके आगे बढ़े। देखो बाकी कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन है ना उसमें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल गिवन दैट इट्स साइड्स आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड its perimeter is 32। आपको एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हाँ भाई, ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको। ट्रायंगल में क्या क्या गिवन दे रखा है भाई, ट्रायंगल में दे रखा है इसकी जो साइड्स है वो 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और इसका पेरीमीटर 32 है। ये 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और टोटल जो है 32 है। तो एक गिवन लिखते हैं भैया। मुझे पहली साइड क्या दे रखी है, तो मान लेते भैया ए बी मुझे 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ए सी मुझे 11 सेंटीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर जो है मुझे 32 सेंटीमीटर दे रखा है। गाइस ऐसे क्वेश्चन आपके सामने जरूर मिलेंगे। आपको पेरीमीटर दे दिया है, तीसरी साइड नहीं दी, तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे भाई। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम। अब 3 साइड में से 2 साइड दे रखी है, तीसरी साइड को x मान लो, बराबर में पेरीमीटर रख दो, x की वैल्यू निकल जाएगी, तीसरी साइड आ जाएगी। तो पहले आपको तीसरी साइड निकालनी है, पहले आपको
भाई कुछ मूर्ख बच्चे होते हैं जिनको भाई अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होती है, वो क्या करते हैं इसको 30 साइड मान देते हैं, वो करते हैं 32 और आराम से निकालते हैं। हम कहते हैं भैया हम पूरा करके आए हैं, हमारा एक नंबर नहीं कर सकता। लेकिन मूर्खों को ये नहीं पता कि पेरीमीटर नहीं है, 30 साइड नहीं है, पेरीमीटर है। ठीक है, बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारी बात बोलती है, आपको नहीं करनी है याद रखना। देखो अब 30 साइड निकालेंगे भाई, पेरीमीटर दे रखा है भाई, सॉल्यूशन आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, टू फाइंड ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, भाई ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखो बच्चे किस तरह से करने वाले हैं। पेरीमीटर दे रखा 32, पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तीनों साइड को प्लस करेंगे, AB प्लस BC प्लस CA बराबर 32, कितना होगा, AB पहली साइड दे रखी है 8, दूसरी साइड दे रखी है 11, तीसरी साइड नहीं दे रखी उसको CA समझाओ, BC जगह BC बराबर 32, क्लियर है। अब यहाँ पे इनको प्लस कर दो, 11 और 8 19 प्लस BC बराबर 32। अब BC की वैल्यू निकाल दो, BC बराबर 32 माइनस 19। अब BC की वैल्यू हो जाएगी भैया 32 में 19 माइनस करो 12 13, कितने आ जाएगी 13। तो भाई आपकी जो तीसरी साइड आ गई 13 आ गई, कितनी आ गई, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो आपकी जो तीसरी साइड आई वो आपकी 13 आ गई। तो इस हिसाब से आपको तीनों चीज पता चल गई। आपको क्या आपको पता चल गया भैया, देखो ए आपका है 8, बी आपका है 11, सी आपका है 13, तो आप एस निकालोगे, क्या निकालोगे, एस कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का तो पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है हमें 32, कितना दे रखा है, तो मैं 32 का आधा कर दो 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16, एस निकल गया आपका। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाना बहुत इजी, आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, बहुत इजी आंसर निकल जाएगा। कितना भैया 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 13। ठीक है गाइस, एक बात याद रखना, कभी भी आपकी ये जो साइड है ये एस से बड़ी नहीं होगी, कभी भी साइड एस से बड़ी नहीं होगी, इस बात पे ध्यान रखना, बराबर हो सकती है बड़ी नहीं हो सकती। अब 16 16 में से 8 जाएंगे 8 बचेंगे, 16 में से 11 जाएंगे 5 बचेंगे और 16 में से 13 जाएंगे 3 बचेंगे। ठीक है बच्चे, अब एलसीएम किसका लेना है, आपको 16 का एलसीएम लेना है, 8 और 8 का एलसीएम लेना है, 5 और 3 का एलसीएम आप नहीं ले सकते क्योंकि वो वही नंबर आएगा। तो ये 16 का आएगा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ये 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो यहाँ पे 2 2 आ रहा है, 16 की जगह 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, अब 5 की जगह 5 और 3 की जगह 3। अब देखो जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर रहेगा, जिसका पेयर बन जाएगा उससे बाहर जाएगा। किस किस का पेयर बन रहा है, ये 2 का बन गया, इस 2 का बन गया, इस 2 का बन गया और 3 है, अच्छा 5 का नहीं बना 3 है। ठीक है, तो भैया ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर ये बचेगा 2 × 3 × 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 2 to the 4 4 to the 8 अंदर क्या आएगा, 2 क्या 6 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया क्या कोई मुश्किल था इसमें भैया। पहली बात तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, पेरीमीटर से पहले आपने तीसरी साइड निकाली, पेरीमीटर से तीसरी साइड निकाली, फिर आपने लॉन्च फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। जल्दी से इस क्वेश्चन को भी लिखिए फास्ट क्विक। हाँ जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था साइड ऑफ अ ट्रायंगल triangular plot are in the ratio 3 ratio 5 ratio 7, its perimeter is 300 meter, find its area। तो आपको बोला भैया एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, देखो एक ट्रायंगुलर प्लॉट है भैया, इसके साइड्स नहीं पता, साइड्स का रेशियो पता है भाई, इसमें आपको क्या क्या पता है, रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ क्या है भैया, रेशियो 3 ratio 5 ratio 7, 3 ratio 5 ratio 7, 3 ratio 5 ratio 7। अब इसका एरिया दे रखा है आपको, एरिया कितना है 300 मीटर स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्या निकालना भैया, इसकी साइड्स निकालनी है, क्या निकालना है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ। भाई कभी भी आपको रेशियो में क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले काम रहेगा रेशियो को x की फॉर्म में मान लो, रेशियो को x की फॉर्म में मान लो भैया 3 रेशियो, अच्छा पेरीमीटर दे रखा है, ओके बच्चे आपको यहाँ एरिया नहीं दे रखा, आपको यहाँ पेरीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है पेरीमीटर, यानी इसकी तीनों साइड्स का सम दे रखा है।
अब कभी भी आपके सामने रेशो में क्वेश्चन आए तो पहला काम होगा रेशो को एक्स की फॉर्म में मानो, रेशो को एक्स की फॉर्म में मानो, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट साइड, तो हम लेट करेंगे सबसे पहले भैया, हम लेट कर रहे हैं, लेट फर्स्ट साइड ए, सेकंड साइड बी और थर्ड साइड सी। भाई पहली साइड को हमने 3x मान लिया, रेशो हटा के x लगा दिया, दूसरी साइड को 5x मान लिया, रेशो हटा के x, यहाँ पे 7x। ठीक है बच्चे, तो मान लेते हैं 3x है, ये 5x है और ये 7x है। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे पूरी वैल्यू आ जाएगी। फिर x की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे पूरी वैल्यू हो जाएगी। x की वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, हमें अब दूसरा काम क्या दे रखा है, पहली चीज हमें रेशो दे रखा था, रेशो से हमने साइड्स को मान लिया, रेशियो हमने साइड्स को मान लिया। अब x की वैल्यू कैसे निकालें, तो इसके लिए हमें दूसरा हिंट क्वेश्चन नहीं दे रखा है। दूसरा हिंट क्या दे रखा है हमें, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब तीनों को प्लस करके 300 आएगा, तीनों को प्लस करके क्या यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो याद रखना, सबसे पहले जब समझ ना आए तो क्वेश्चन को ही दोबारा पढ़ो, क्वेश्चन में जो गिवन होता है वहीं से आंसर स्टार्ट होता है, क्वेश्चन में जो गिवन होता है वहीं से आंसर बनता है। भाई क्वेश्चन में सबसे पहले रेशो दे रखा तो मैंने रेशो से ही आंसर निकालना स्टार्ट करा, फिर मुझे पेरीमीटर दे रखा, फिर अब पेरीमीटर से स्टार्ट करूंगा, याद रखना। ठीक है बच्चे, अब भाई आपको पेरीमीटर दे रखा है 300, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड को प्लस करके यानी AB प्लस BC प्लस C, ये तीनों साइड को प्लस करके 300 आएगा। अब AB आपको दे रखा भैया 3x, यहां दे रखा 7x, यहां दे रखा सॉरी 3x 5x, यहां दे रखा 7x बराबर में 300। अब प्लस कर दो भैया, x वाले नंबर आपस प्लस हो सकते हैं, 3 और 5 8, 3 और 5 8 और 7 15, 15x बराबर में 300, 15x बराबर में 300। विजिबल है, विजिबल है इधर, 15x बराबर में 300। अब ये 15 मल्टीप्लाई मारेंगे, डिवाइड लेंगे, x की वैल्यू लेंगे 300 अपॉन में 15, तो 15 30 0 कर दो, x की वैल्यू आ गई 20 मीटर, कितनी आ गई 20। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 20 मीटर 20 मीटर। अब यहां से हम वैल्यू निकाल लोगे तीनों साइड, तो भैया फर्स्ट साइड a जो था वो कितना था 3x, 3 की जगह 3, x की जगह 20, तो आ जाएगी 60 मीटर, कितनी आ जाएगी, तो भाई ये वाली साइड हो गई 60 मीटर। भाई सेकंड साइड जिसको हमने b माना था, ये क्या था 5x, 5 की जगह 5, x की जगह 20, 100 मीटर, कितनी हो गई। थर्ड साइड आपकी सीधी 7x, 7 और 20 हो जाएगी 140 मीटर, 140 मीटर, तो ये 60x हो गई, ये आपकी 100 हो गई, ये आपकी 140। क्वेश्चन आसान था भैया, कुछ मुश्किल नहीं था। रेशियो को पहले x की फॉर्म में माना, फिर सबको प्लस करके 300 के बराबर रखा, पेरीमीटर दे रखा था, x की वैल्यू निकली, x की वैल्यू निकालने के बाद भाई रेशियो में वैल्यू पुट कर दिया, क्या आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस की भाई घर पे बिना देखे प्रैक्टिस करो, देखो आप कहां पे अटक रहे हो, क्वेश्चंस को अपनी गलतियों को सुधारो। भाई मैथ सीखने का एक ही तरीका होता है, पहले क्वेश्चन समझो, फिर क्वेश्चन को खुद से करके देखो। अब जहां पर आप अटक रहे हो उस चीज को देखो कि हाँ भाई मैं कहां पे अटक रहा हूं, कहां पे मैं गलती कर रहा हूं, और उस गलती को बार बार रिपीट मत करो। ठीक है, मतलब हमने देखा कि भाई मैं इसके आगे नहीं सोच पाया, तो इसके आगे कैसे करना भैया, पेरीमीटर दे रखा तो सबको प्लस 300 के बराबर, तो ये गलती फिर आपको आगे किसी भी क्वेश्चन में नहीं करनी है, कि अगर आपको रेशो दे रखा तो पहले x की फॉर्म में मानो, फिर पेरीमीटर दे रखा सबको प्लस उसके बराबर, ये गलती बातें नहीं करनी। तो याद रखना हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखो, जिससे क्या होगा, कुछ क्वेश्चन करने के बाद भैया आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे पता है क्वेश्चन को कैसे करना। मैथ्स कभी भी लर्न नहीं करते, मैथ्स सीखते हैं। ठीक है, तो सीखने का तरीका है ये, आगे देखते हैं। हाँ बालको, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, रोम्बस के बारे में, किसके बारे में, रोम्बस के बारे में। रोम्बस को जानते हो तुम, तुम्हारा दोस्त है। One diagonal of a rhombus, भाई रोम्बस का एक डायगोनल is twice as long as the other diagonal। भाई आपको बोला गया एक रोम्बस है, उसका एक डायगोनल दूसरे डायगोनल का डबल है, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल का डबल है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम दोनों के नंबर, एक के नंबर दूसरे डबल है, तो एक के 10 नंबर है, दूसरे के नंबर कितने होंगे 20। अब हमें नंबर तो नहीं पता, तो क्या करेंगे, x की फॉर्म में मान लूंगा, तो एक के नंबर x होंगे, दूसरे के क्या होंगे 2x, समझ रहे हो, डबल है ना, तो x का डबल कितना होगा 2x, तो पहला डायगोनल x मान लो कि दूसरा डायगोनल 2x हो जाएगा। ठीक है, आगे, if the rhombus has area 128 centimeter square, find the length of the shortest diagonal। अब एरिया दे रखा है, शॉर्टेस्ट डायगोनल बताना है, एरिया दे रखा है, शॉर्टेस्ट डायगोनल आपको बताना है। देखो बच्चे, सबसे पहले हम बनाते हैं रोम्बस। हाँ भैया रोम्बस बना लेते हैं हम।
भैया थोड़ा सा हमने इसको नॉर्मल बना दिया, क्या बना दिया, रोम्बस। रोम्बस का नाम दे दिया हमने ए बी सी और डी, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दिया O, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दिया, क्वेश्चन में गिवन दे रखा है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है वन साइड ऑफ डायगोनल इज डबल ऑफ अनदर डायगोनल, ऑफ अनदर डायगोनल, या ए one diagonal is double of another diagonal, ये चीज दे रखी है। इसके बाद आपको एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है, कितना 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भैया यहाँ से हम सबसे पहले क्या फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट डायगोनल, छोटा वाले डायगोनल की लंबाई कितनी है, छोटे वाले डायगोनल की लंबाई कितनी है, ठीक है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डायगोनल, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डायगोनल, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डायगोनल, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन देखो भैया, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट डायगोनल, मैं पहले डायगोनल को x मान लिया, क्या मान लिया, तो सेकंड डायगोनल क्या होगा, तो हमने भैया इस वाले को हमने x मान लिया और इस वाले को हमने 2x मान लिया, कुछ भी लेट कर सकते हो भैया, ठीक है। अब हमें बोला एरिया, अब हमें क्या दे रखा है भाई, पहली चीज 2 दे रखी थी उससे बना दिया, अब दूसरी चीज एरिया दे रखी है, एरिया से बनाएंगे। तो हमें दूसरी चीज क्या दे रखी है, एरिया दे रखा हमें 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहीं से कुछ ना कुछ होगा भैया, जो होगा यहीं से होगा। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 d2, हाफ इंटू d1 भाई डायगोनल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यही फॉर्मूला होता है, बराबर में 128। अब हाफ की जगह हाफ, डायगोनल 1 की जगह हमारा हो जाएगा x, डायगोनल 2 की जगह हो जाएगा 2x, बराबर में 120। अब इसको सॉल्व कर दो भैया, यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू भैया फर्स्ट डायगोनल में रख दो, दूसरे के डायगोनल में रख दो, डायगोनल की लेंथ आ जाएगी, फिर बता दो कौन सा छोटा है, ठीक है। अब सबसे पहले 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा आपके पास 1 बचा, x बचा, तो भैया x और x को मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है मल्टीप्लाई में, बराबर है 120, स्क्वायर करके 2 बन जाएगा, स्क्वायर जाके ऐसा ही होता है भैया। इधर देखो, यहाँ से 2 से 2 कट गया, 1x और x बचा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती मल्टीप्लाई में, x और x को मल्टीप्लाई कर x स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर करके क्या बन गया, रूट 128 का रूट क्या होगा भैया, निकाल के देख लो, 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ये बच्चे अब लिख दो भैया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब पेयर बनाओ, क्या करो भैया, पेयर, तो भैया 1 2 3 भाई 3 तो पेयर आ जाएंगे, यहाँ से एक 2 आ जाएगा, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, अंडर रूट पे 2 बच जाएगा, अंडर रूट पे 2 बच जाएगा, x की वैल्यू 8 2 4 4 2 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो भाई पहला डायगोनल की लेंथ जो आ गई वो 8 अंडर रूट 2 आ गई, इधर देखो। अब भाई डायगोनल 1 आपका x था, तो x की वैल्यू भाई 2 8 अंडर रूट 2, 8 अंडर रूट, डायगोनल 2 क्या था 2x, तो 2 की जगह 2x की जगह 8 अंडर रूट 2, तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं 16 अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ पे 8 अंडर रूट 2 है, यहाँ पे 16 अंडर रूट 2 है, छोटा वाला डायगोनल की लेंथ बता दो भैया, hence the shortest diagonal is the shortest diagonal is 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ये शॉर्टेस्ट डायगोनल 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आ गया। क्या कोई दिक्कत परेशानी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करा भैया, पहले डायगोनल भैया हमने बोल रखा था एक डायगोनल दूसरे डायगोनल का डबल है, तो मैंने पहले डायगोनल को x माना, दूसरा डायगोनल 2x हो गया। फिर मुझे सेकंड चीज बोल रखी थी एरिया जो है वो 128 है, तो एरिया की फॉर्मूला लगाया हाफ इनटू d1 d2, एरिया की जगह वैल्यू पुट कर दी, यहां से x की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब x की वैल्यू मैंने डायगोनल पुट कर दी d1 और d2 में, यहां पे मेरे पास दो डायगोनल आ गए, छोटे वाले डायगोनल की लेंथ मैंने बता दी भैया 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आई है। क्या कोई दिक्कत, आसान था, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है बच्चे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया ABCD इज अ पैरेललोग्राम। भाई ABCD एक पैरेललोग्राम है, P and Q are any two points on side AB। तो भैया AB वाली साइड पर P और पहले ही बनाते हैं,
आपको बोला गया भैया एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी। हाँ, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। अब आपको बोला गया एबी वाली लाइन पर दो पैरेललोग्राम बना दिया हमने, पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड एबी, एबी साइड पर 2 पॉइंट है पी और क्यू। भाई एबी साइड है तो 2 पॉइंट बना दो पी और क्यू, पी और भाई जैसा क्वेश्चन बोला गया वैसा कर रहा हूं, इतना तो कर लोगे, पढ़ के समझ लोगे, बहुत बढ़िया। अब आगे अब आगे भैया, are any 2 points on side AB, what can you say about the ratio of area of triangle PCD? तो एक ट्राइंगल बनाना है PCD, ट्राइंगल बनाना है PCD, तो PCD, तो भैया जोड़ दो उसको। तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, मैं बोलता PCD, तो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा ना। अब बन गया ट्रायंगल, ठीक है। अब यहां पे हमने एक ट्रायंगल बना दिया PCD, दूसरा ट्रायंगल क्या बनाना है, दूसरा ट्रायंगल बनाना है QCD, 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 तो ये इसके लिए वही करेंगे हम, QC और D। क्या कोई दिक्कत परेशानी इस क्वेश्चन में? ये तो महिंद्रा का लोगो बन गया, हम भी महिंद्रा की थार खरीदेंगे जल्दी से। आगे देखो नेक्स्ट, तो भैया महिंद्रा का लोगो बन गया, ठीक है भाई। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एक नंबर तो आपको ये बनाने के हैं, तो हमें बोला गया था एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एबी लाइन पे 2 पॉइंट है पी और क्यू। आपको बोला ट्रायंगल पीसीडी और ट्रायंगल क्यूसीडी का एरिया बताओ, रेशो बताना है एरिया पे। तो सबसे पहले भैया देखो, व्हाट कैन यू से अबाउट द रेशो ऑफ ए ट्रायंगल पीसीडी एंड ट्रायंगल क्यूसीडी, इनका रेशो क्या होगा, ठीक है। तो ये सबसे गिवन लिख दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 6 भाई। क्या गिवन है आपको, गिवन दे रखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है इन विच P and Q are 2 points on AB। भाई P और Q 2 पॉइंट्स है AB पर, ठीक है। अब 2 पॉइंट क्या पॉइंट करना है, रेशो ऑफ ट्रायंगल PCD एंड ट्रायंगल QCD। ये ट्रायंगल PCD और ट्रायंगल QCD का एरिया का रेशो बताना है, इनके एरिया का रेशो बताना है। अब गाइस सामने देखो, हाँ जी क्लास, तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, बाय बाय।